जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इसका नाम है कॉमन एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। पार्ट नंबर 1 में हम इंग्लिश के 10 मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और उनको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जिनको आमतौर पर नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। और अगर हम अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में उनको यूज़ करें तो हमारा जो इम्प्रेशन है काफ़ी अच्छा पड़ेगा सुनने वाले पर। आज के जो 10 कॉमन एक्सप्रेशंस हैं उनमें हम कवर करेंगे एट द 11th आवर, अटेंड टू, 24/7, back on feet, sleep on it, hand it over, I'm broke, sharp, like the back of my hand और getting me। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला जो एक्सप्रेशन है, ईडियम है, वो है एट द 11th आवर। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल आखिर में। अगर कोई काम आप बिल्कुल आखिर में करें या एट मतलब 11th आवर के बाद आपने देखा होगा क्लॉक में 12th आवर आ जाते हैं, तो 11th आवर होता है बिल्कुल आखिर में जाके कोई काम करना, बिल्कुल आखिर में। अब हम इसके कुछ जो हैं सेंटेंसेस बनाते हैं समझने के लिए कि एट द 11th आवर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। जिस तरह अगर कोई बिल्कुल आखिर वक्त में हमेशा काम करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं वाई डू यू ऑलवेज फिनिश योर वर्क एट द 11th आवर, कि तुम हमेशा बिल्कुल आखिर में अपना काम क्यों ख़त्म करते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल डू इट एट द 11th आवर। अब मैं इतना सुस्त हूँ, इतना आलसी हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं ये काम जो है बिल्कुल आखिर में करूँगा। आई विल डू इट एट द 11th आवर। तो हमने देखा 11th आवर का मीनिंग है बिल्कुल आखिर में। नेक्स्ट हमारे पास है जी अटेंड टू। अटेंड टू का मीनिंग होता है कि मतलब जिस तरह आपने कोई काम करना हो, कोई अर्जेंट काम, कोई अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी हो या काम करना हो तो उसको कहते हैं काम करना। जिस तरह हम कह सकते हैं आई हैव टू अटेंड टू एन अर्जेंट मैटर। हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन मैं कहता हूँ सॉरी आई हैव टू लीव, आई हैव टू अटेंड टू एन अर्जेंट मैटर, कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम को करना है, उसको अटेंड करना है, उसको देखना है। ठीक है जी। तो अटेंड टू का मीनिंग है काम करना, अटेंड करना। इसी तरह मैं कह सकता हूँ यू शुड अटेंड टू योर वर्क, कि आपको अपना काम करना चाहिए। यू शुड अटेंड टू योर वर्क। आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, मैं कहता हूँ यार यू शुड अटेंड टू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। आज का जो तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है जी 24/7। 24/7 का मीनिंग है कि दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। अगर कोई 24/7 को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही, हर वक्त ही ये काम करता रहता हूँ। ठीक है जी। हर टाइम कर देते हैं, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड ऑफ एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। ये भी एक एक्सप्रेशन है लेकिन 24/7 इससे मिलता जुलता है, तो हर टाइम। और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं उसमें पहला है जिससे मैं कह सकता हूँ यू कैन वॉच माई tutorials 24/7 on
यूट्यूब कि यूट्यूब पे आप मेरे ट्यूटोरियल्स हर टाइम पे देख सकते हैं। दिन में 24 घंटे में, हफ्ते में 7 दिनों में देख सकते हैं। यू कैन वॉच माई ट्यूटोरियल्स 24/7। और हम इस तरह एक और जुमला बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, जिस तरह शी टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन। और यहाँ पे मैं 24/7 को इस तरह लिख देता हूँ क्योंकि हम दोनों तरीके से लिखते हैं एक्सप्रेशंस जब हमने लिखना हो या बोलना हो। शी टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन 24/7 कि वो अपने बच्चों की हर टाइम देखभाल करती है। वो अपने बच्चों का दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन ख्याल रखती है। अगला जो आज हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है जी बैक ऑन फीट। बैक ऑन फीट का मीनिंग है दोबारा पाँव पे खड़े होना। दोबारा खड़े होना मतलब आप कोई काम कर रहे थे, लेट्स सपोज कोई जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब में या उस बिज़नेस में आपको काफ़ी नुकसान हुआ और आप ज़मीन पर गिर गए। यानी कि इतना नुकसान हुआ कि एक्सप्रेशन उन्होंने यूज़ किए कि वो आप ज़मीन पर गिर गए, और दोबारा जब आप अपनी मेहनत से पाँवों पर खड़े होंगे, बिज़नेस को खड़ा करेंगे, तो हम कहेंगे कि आप बैक ऑन फीट आ गए हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई नुकसान हुआ तो मैं कहूँगा I have to back on my feet कि मुझे अपने पाँवों पर दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, मुझे अपने पाँवों पर दोबारा खड़ा होना चाहिए। इसी तरह हम कह सकते हैं he got back on his feet कि वो अपने पाँवों पर दोबारा खड़ा हो गया। नुकसान के बाद या कुछ भी, कि एक दफ़ा स्टूडेंट फेल हो गया, वो फिर से पास हो गया मेहनत करके, तो हम कहेंगे ही गॉट बैक ऑन हिज फीट। नेक्स्ट जो हमारे पास आज एक्सप्रेशन है वो है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो उसके ऊपर सोना। स्लीप ऑन इट का मीनिंग होता है कि लेट सपोज आपको मैं कोई जॉब ऑफर करता हूँ और आप कहते हैं यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं, तो मैं आपको कहूँगा हाँ स्लीप ऑन इट। मीनिंग इसका है टेक योर टाइम कि हाँ अपना समय लें, अपना वक्त लें और मुझे बाद में बता देना। जिस तरह हम कह सकते हैं यू डोंट हैव टू डिसाइड राइट नाउ, स्लीप ऑन इट। मैं आपको कोई ऑफ़र करता हूँ और आप सोचने पड़ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार अभी आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना टाइम लो। स्लीप ऑन इट यानी कि रात को इसके ऊपर सो और कल मुझे बता देना, या जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा टाइम लेके मुझे बता दो। इसी तरह मैं कह सकता हूँ आपने मुझे कोई ऑफ़र दी तो मैं कहूँगा आई नीड सम टाइम टू थिंक। ठीक है जी। इसी चीज़ को हम इस तरह भी कह सकते हैं आई नीड सम टाइम टू थिंक को मैं कहूँगा आई नीड टू स्लीप ऑन इट, यानी कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए है सोचने के लिए। और नेक्स्ट आई विल लेट यू नो बाय टुमारो या टुमारो, कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं आपको कल बता दूंगा। आई नीड टू स्लीप ऑन इट। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जी वो है हैंड इट ओवर। हैंड इट ओवर का मीनिंग है दे देना, यानी कि अब ये मुझे हैंड ओवर कर दो, यानी कि मुझे दे दो। ठीक है जी। जिस तरह हम एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि भाई टाइम ख़त्म हो गया है, अब अपने पेपर्स हैंड ओवर कर दो, तो इसको मैं यूज़ करूँगा हैंड ओवर योर पेपर्स टू मी, यानी कि अपने पेपर्स मुझे दे दो। इसी तरह पुलिस अगर चोरों को पकड़ लेती है तो उन्हें कहेगी हैंड ओवर योर वेपन्स, यानी कि अपने हथियार हमें दे दो, हथियार डाल दो, हैंड ओवर योर वेपन्स।
तो हमने देखा हैंड ओवर का मीनिंग है जी दे देना। नेक्स्ट जो हमारे पास आज इडियम है, एक्सप्रेशन है, वो है आई एम ब्रोक। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टूटा हुआ हूँ, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वाला भी ब्रोक नहीं है कि मैं टूट चुका हूँ, इसका ये मीनिंग नहीं है। आई एम ब्रोक का मीनिंग है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या बिल्कुल ही मैं कंगला हो गया हूँ। हम कहते हैं ना यार मैं कंगला हो गया हूँ, तो इसका मीनिंग है कि मैं कंगला हो चुका हूँ। और इसको लेट्स सपोज हम होटल में गए हैं और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ यार क्या तुम पैसे दे सकते हो, मैं ब्रोक हूँ, कैन यू पे फॉर मी होटल का बिल, आई एम ब्रोक। ठीक है जी, यानी कि क्या तुम मेरे पैसे दे सकते हो, मैं तो कंगला हूँ। इसी तरह आप इस तरह भी कह सकते हैं आई एम लिटरली ब्रोक, कि मैं बिल्कुल ही कंगला हूँ, वाकई में मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है जी शार्प। शार्प वैसे तो तेज़ को कहते हैं, लेकिन जब हम टाइम के बारे में बात करें कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग सुबह 7 बजे शार्प शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त शार्प का मतलब होता है बिल्कुल उसी टाइम पर। ठीक है जी, शार्प एट 7 o'clock, शार्प एट 10 o'clock, जो भी है, तो बिल्कुल उसी टाइम पर। जैसा मैं कहता हूँ वी विल लीव एट 8 o'clock शार्प, यानी कि हम सुबह एग्जैक्ट 8 बजे निकल जाएंगे। वी विल लीव एट 8 o'clock शार्प। इसी तरह एक और जुमला बना लेते हैं, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। यू शुड बी देयर एट लेट्स सपोज 10 o'clock शार्प, कि आपको एग्जैक्ट 10 बजे वहाँ पर होना चाहिए, एग्जैक्ट 10 बजे शार्प एट 10 o'clock। ठीक है जी, और हमारे पास आज का जो 9th एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशंस को जब आप अपने इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सुनने वाले के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो है लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड का मीनिंग होता है जी बिल्कुल, मतलब कोई चीज़ रटी हुई हो, जिसका मुझे बिल्कुल वो अच्छी तरीके से पता है कोई चीज़ या मुझे याद है, तो मैं कहूँगा लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। कि आपको जिस तरह उल्टा हाथ जो होता है इंसान देखता रहता है तो उसको अपनी हर चीज़ उल्टे हाथ की याद होती है, तो उस चीज़ से ये निकला है लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, बिल्कुल रटा हुआ होना, रटा हुआ होना। तो यहाँ पे अब हम एक दो सेंटेंसेस बनाते हैं इसके मीनिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, कि मुझे इस इलाके का जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से पता है। आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, कि मुझे इस इलाके का बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसी तरह हम कह सकते हैं आई नो दिस मार्केट, या आई नो द मैप, या आई नो दिस सिटी, कुछ भी कह सकते हैं, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, कि मुझे इस इलाके का, इस मार्केट का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किधर से कौन सी दुकान किधर है, किधर निकलना है और क्या होना है। आज का जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो है गेटिंग मी। अगर आपसे कोई पूछे आर यू गेटिंग मी, तो उसका मतलब है कि आप मेरे साथ हैं, आपको क्या मेरी समझ आ रही है। तो गेटिंग मी का मतलब है मेरी समझ आना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आर यू गेटिंग मी, क्या आपको मेरी समझ आ रही है, आप कहेंगे आई एम गेटिंग यू, मुझे आपकी समझ आ रही है, मैं आपके साथ हूँ, यानी कि मुझे आपकी समझ आ रही है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 10 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के एक्सप्रेशंस सीखे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इनमें से एक एक्सप्रेशन जो आपको सबसे अच्छा लगा है उसको यूज़ करते हुए आपने एक सेंटेंस बनाना है और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं आई है तो फिर भी लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.